औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ायचा पाकिस्तान के बारे में और हम देखेंगे कि 15 जून से 15 जुलाई तक पाकिस्तान का ज़ायचा क्या कहता है। इससे एक माह में पाकिस्तान में कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ज़ायचा पाकिस्तान जो है इस मंथ का मुझे बड़ा अजीब लगा है। इस मंथ में पाकिस्तान में पाकिस्तान का अगर हम ज़ायचा देखते हैं ना और साथ में ईरान का चार्ट देखते हैं तो इसमें और उसमें बहुत स्लाइटर सा कुछ पॉइंट्स का कुछ डिग्रीज का डिफरेंस आता है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में भी ये माह बड़ा हलचल वाला होने वाला है। लेकिन थोड़ी सी फेवरेबल चीज़ें ये मुझे नज़र आती हैं कि पाकिस्तान में बैरूनी प्रॉब्लम्स की बजाय अंदरूनी तौर पर हमें ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यानी कि बैरूनी हमले इतने ज़्यादा नहीं दिखाई देते जितने कि हमें अंदरूनी तौर पर मुल्क में अफरा तफरी दिखाई देती है। खैर अगर वो भी चीज़ें हैं तो वो भी किसी तरह से बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारी आवाम डिस्टर्ब हो रही है, इदारे डिस्टर्ब हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही आसान तरीके से ज़ायचा शेयर करूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पाकिस्तान का ये माह किस तरह का रहने वाला है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, कमेंट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है और जो मेरे स्क्रीन पर नंबर मौजूद है सिर्फ उन्हीं पे रब्ता करें, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं देखती हूँ तो ये माह मुझे बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नज़र आता है। इस मंथ में ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा मसाइल लगे रहेंगे और बच्चों के लिहाज से भी ये माह कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। चूँकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी केयर करें, पानी की मिकदार गर्मियों में बढ़ा दें क्योंकि हमारे जिस्म में नमकियात की कमी पसीने के बायस हो जाती है या फिर गर्मी की शिद्दत की वजह से हीट वेव्स की वजह से बच्चों को परेशानी आ सकती है। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा इस मंथ में ख्याल रखा जाए। ये माह कुछ नए मुआहिदात की तरफ हमें लेकर जाता है। यहाँ पर कुछ न्यू एग्रीमेंट हो सकते हैं और मुमकिन है कि वो एग्रीमेंट कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना रहे, लेकिन फिर भी एक बड़े लेवल पर हमें कुछ एग्रीमेंट नज़र आते हैं। मुल्क में महंगाई इस मंथ में मुझे मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देती है और वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है। मैंने आप लोगों को एक माह पहले बता दिया था बजट के बारे में। पिछले जब मैंने ज़ायचा मई शेयर किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि बजट बहुत टफ होने वाला है और अब डेफिनेटली बजट आप लोग देख चुके हैं। मेरी वो पेश गोई बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई है और अब बजट के बढ़ने के साथ अखराजात में तो ऑटोमेटिक इजाफा होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा मुझे अखराजात नज़र आते हैं। वल्लाह आलम वो किस फॉर्म में होती हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। मज़ीद मैं अपने मुल्क में महंगाई की सतह को मज़ीद बढ़ता हुआ देख रही हूँ। इसके अलावा इदारों के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल बन रही है, इदारों के सरबराहान के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल बन रही है और बिलखसूस मीडिया से वाबस्ता लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ें बढ़ेंगी, उभरेंगी और जितना वो ज़्यादा बोलेंगे उनके लिए उतनी ज़्यादा परेशानी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ज़ुबानबंदी का भी हुक्म दिया जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ पब्लिशर्स, कुछ मीडिया कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन से मुंसलिक लोग, जर्नलिज्म से मुंसलिक लोग, मीडिया से मुंसलिक लोग इस वक्त में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जितना आप लोग बोलेंगे, बात करेंगे, उतनी आपके लिए परेशानियां भी बढ़ेंगी। इस बात को जहन में रखिएगा। और इनकी बढ़ती हुई मुश्किलात एक दफ़ा फिर से हमें एक संगीन सूरत हाल की तरफ लेके जा सकती है। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली बात मुझे लगती है कि इस वक्त कुछ फ़िज़ाई जो शेड्यूल हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, कुछ परवाज़ें जो हैं मुतासिर हो रही हैं, या फ़िज़ाई परवाज़ों में कोई खलल आ सकता है या कोई बड़ी मुश्किल बन सकती है। तो इसके साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। अब परवाज़ें, इसमें सोच विचार वाली बात यह है कि क्या परवाज़ें जो हैं, चूँकि हमें पता है कि ईरान और इसराइल के जंग के बायस बहुत सारे कंट्रीज़ की परवाज़ों में खलल आया, तो अगर उस तरह की सूरत हाल बनती है तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, उसके बहुत सारी कंट्रीज़ की खलल के साथ हम लोग भी उसको फेस कर लेंगे। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया कि मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, यानी कि पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है। इन्वॉल्व होना, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, उसके साथ खड़े होना, मैं तो खुद इस चीज़ को फेवर करूंगी कि इस वक्त हमें मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन एक घसीटा जाना, ज़बरदस्ती घसीटा जाना, वो वाली सूरत हाल डिस्टर्ब लग रही है, जिसकी एक मिसाल आपने देख भी ली है कि इसराइल ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये ईरान ने नहीं किया, जो हमारे त्यारे गिराए हैं या हमारा आयरन डोम फेल किया है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये करने वाला पाकिस्तान है। तो इस तरह से अगर ज़बरदस्ती धकेला जाता है तो मुल्क में ऑलरेडी अफरा तफरी की सूरत हाल नज़र आ रही है, तो ऐसा ना हो कि इस वार में हमें जो है वो हम पर भी इस तरह की कोई जंग लागू कर दी जाए। लेकिन खैर, अगर हम अपने कंट्री मतलब अपने हमसाया मुल्क ईरान का साथ देते हैं तो वो तो एक अच्छी बात है। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाए जिसकी वजह से परवाज़ें जो हैं वो रुक जाएं, क्योंकि आपको पता है कि जब ये जंगी सूरत हाल बनती है तो सिक्योरिटी सिस्टम के वजह से हमारा जो एयर रूट है उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की अगर कुछ भी सिचुएशन बन सकती है, वल्लाह आलम अभी ये किस तरफ इशारा है, लेकिन मुझे जो चीज़ नज़र आई मैंने कोशिश की आपके साथ शेयर करूं। इस वक्त हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है बहुत ज़्यादा। इस मंथ में आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड मसाइल नज़र आएंगे। इंटरनेट की सर्विस एक दफ़ा फिर डाउन होने के लिए जा रही है। तो इस मंथ में आप लोग देखिएगा कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत बड़े प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे और हमसायों के साथ हमारी बॉर्डर पर कशीदगी रहेगी। अब ईरान के साथ अगर हम खड़े होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कि दोबारा से, क्योंकि इंडिया की मैं आपको पेशगोई दे चुकी हूँ कि साल में वक्तन फवक्तन इंडिया कुछ ना कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करता रहेगा। हाँ, एटॉमिक वॉर नहीं होगी, लेकिन वो जो क्लैशेस होते हैं सरहदों पर छोटे मोटे वो लगे रहेंगे। तो अब इस मंथ में मैं कशीदगी देखती हूँ। अब ये ना हो कि ये इंडिया की तरफ से हमें प्रॉब्लम फेस करना एक दफ़ा दोबारा से पड़ जाए, जिसको मैं मज़ीद अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी, डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि इस पर काम दोबारा से मुझे इस चार्ट को देखना पड़ेगा और एक प्रडिक्शन शेयर करनी पड़ेगी। लेकिन बॉर्डर पर कशीदगी की सूरत हाल इस मंथ में भी बन रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, एक तो पब्लिशर इंडस्ट्रीज, मुसन्निफीन, ये लोग मुझे डिस्टर्ब होते दिखाई देते हैं। दूसरा, हमारी मालियाती पॉलिसियाँ बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही हैं। अब देखें मुल्क के ओवरऑल वर्ल्ड के हालात देखें तो वो हालात इस तरह के हैं। मैंने 2025 में बता दिया था कि लड़ाई झगड़ों का साल है, यहाँ पर जंगें नज़र आएंगी, आग और पानी का खेल नज़र आएगा। ये पूरा साल पूरी दुनिया के लिए, एक जैसा प्लैनेट पूरी दुनिया के लिए होते हैं। सिर्फ आपके नेटल चार्ट के मुताबिक वो अफेक्ट देते हैं कि आपके किस हाउस का लॉर्ड है, कौन सा मसला आपके लिए बनाता है, लेकिन उनकी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वो एक जैसी ही सूरत हाल होती है। अच्छा, मैंने मालियाती पॉलिसियाँ तो डिस्टर्ब होंगी, लेकिन एक चीज़ फेवरेबल ये है कि यहाँ पर जुपिटर की सपोर्ट हासिल है। तो जुपिटर की सपोर्ट की वजह से हो सकता है कि मुल्की हालात और इन तमाम चीज़ों के पास वो ज़्यादा चीज़ें मंजरे यहाँ पर ना आ सके या कहीं पर छुप जाएं, लेकिन यहाँ पर वो जो हम पर इम्पैक्ट इसके लगेंगे वो हमें देर बाद रिजल्ट देंगे, ठीक है। जो काम किया जाएगा बहुत देर तक हमें उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि हमारा जो है
اداروں پر بہت زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے اس منتھ میں، اور اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، اور ان اخراجات کو اس پریشر کے ساتھ کنٹرول کرنا کافی زیادہ ٹف ہو جائے گا۔ عوام اس وقت بری طرح پستی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہاں، پاکستان کی عوام تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 14 اگست 2024 کو جب زائچہ لکھا تھا تو میں نے کہا تھا کمر در اکرب میں اس سال کا آغاز ہو رہا ہے اور عوام بری طرح پٹے گی، اور عوام پورا سال آپ نے دیکھا کہ کہاں تک اس کی صورتحال گئی۔ ابھی 14 اگست کو دوبارہ سے جب پاکستان کا ایک نیا زائچہ بنے گا تو دیکھیں گے کہ عوام کی کیا صورتحال بن رہی ہے، لیکن فی الوقت تو اگست تک مجھے عوام کی حالت کچھ اچھی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہاں، میں نے اپنے ماسک ٹرانزٹ میں یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ عوام احتجاجی تحریکوں میں حصہ لے گی، تو یہاں پر احتجاجی تحریکیں جو ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں عوام کی، لیکن یہ احتجاجی تحریکیں دبانے کے لیے میں نے پہلے ایک اور پریڈکشن شیئر کی ہے کہ یہاں پر میڈیا پر پابندی ہوگی، کمیونیکیشن پر پابندی ہوگی۔ اب ان احتجاجی تحریکوں کو دبانے کے لیے میڈیا پرسنس کو بہت زیادہ مار دھاڑ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عوام جو ہے ان کو بہت زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ تو میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ یہ تحریک کوئی آسان نہیں ہے، جس میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات دیکھنے کو ملیں گی، اور بالخصوص جو تحریک میں نکلیں گے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے کوئی ریلیف مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہاں پر اس وقت عوام ایک ہوپ کے ساتھ نکلے گی، ان کی نظر عدلیہ کی طرف ہوگی، وہ چاہیں گے کہ ان کے حق میں کوئی اچھا فیصلہ آ جائے، لیکن عدلیہ فی الحال مجھے اس پوزیشن میں دکھائی نہیں دیتی۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، عدلیہ اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے اگر یہ لوگ سپورٹ چاہتے ہیں، ان کو کوئی ہوپ ہے، تو مجھے عدلیہ اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ہوپ دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ راہوں میں کی ٹرائن میں ہیں، اور یہ دونوں دغا کریں گے، یہ دونوں آپ کے ساتھ فیئر ٹرائل پہ بات نہیں کریں گے۔ راہو کا کام ہی دھوکہ فریب دینا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو عدلیہ کا لارڈ بھی عوام کے گھر سے لوسز کی پوزیشن میں بیٹھا ہے، تو اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ عوام کا نقصان ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ چند افراد کے حق میں فیصلہ ہوگا، باقی ساری عوام اس میں پستی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ مینورٹیز سبقت لے جائیں گی، میجورٹی یہاں پر پس جائے گی۔ اب بات آگے دیکھیں تو عوام جو ہے نا، عوام وہ رکتی دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن سب سے اس وقت جو افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارا ہنرمند طبقہ، ٹھیک ہے، فنکار، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اگر آپ کہہ لیں، سپورٹس، ان تمام چیزوں کی حالت مجھے کافی ٹائٹ نظر آ رہی ہے، اور اس وقت سٹاک مارکیٹ میں بھی شدید فلکچویشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور ان انڈسٹریز میں کوئی آتشی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ یہ ماہ اس لحاظ سے کافی زیادہ ڈسٹربنس والا لگتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی، اور وہی سب سے اہم بات ہے کہ اس وقت آپ کو اپنے اندرونی معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ملک کے اندر خفیہ مداخلت نظر آ رہی ہے، اور اس ماہ میں یہ خفیہ مداخلت کافی زیادہ پریشانی بنا سکتی ہے، اور حکمرانوں کے لیے بھی مشکل وقت ہے۔ یوتھ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوگی۔ اب دیکھیں آپ، ایران میں جو خفیہ ایجنٹ تھے انہوں نے اس وقت صفایا نہیں کیا، اور اس وقت انہوں نے ایران کو کس حد تک نقصان پہنچایا۔ پاکستان میں بھی اس وقت بہت زیادہ خفیہ ایجنٹ موجود ہے، اور سب سے ضروری بات ان کو صفایا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان خفیہ ایجنٹس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں تو ملک کو ایک بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ اس منتھ میں سائبر، سوشل میڈیا، نیٹ ورکنگ، ان چیزوں کو بہت زیادہ ایکٹیو دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان انڈیا کی جنگ میں ہم نے آدھے سے زیادہ جنگ سوشل میڈیا پر جیتی تھی، اور اس وقت بھی ایران کے ساتھ سوشل میڈیا پر کھڑی عوام ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اس وقت میں بہت زیادہ
زیادہ ہوگا، ٹیلیفونک رابطے بہت زیادہ ہوں گے اس منتھ میں، اور کچھ جرات مندانہ مہم جوئی اور پروگرام وغیرہ بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اوور آل دیکھیں تو ملک میں جنگی صورتحال لگی رہے گی۔ اور ایک چیز میں نے آپ کو کہا کہ ملک کا نام خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، کس طرح سے کی جائے گی وہ آپ نے دیکھ لیا، اور مزید میں ملک میں اس طرح کی صورتحال دیکھ رہی ہوں اس منتھ میں کہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کنٹری کا نام خراب کیا جائے، اور پبلک کے پیسے کا ضیاع بھی دیکھتی ہوں، اور کچھ سکینڈل بھی منظر عام پر آتے ہوئے اس منتھ میں دیکھتی ہوں۔ تو اوور آل دیکھا جائے تو یہ ماہ کوئی بہت اچھا رہنے والا نہیں ہے، اس منتھ میں ہمیں بہت زیادہ پرابلمز نظر آئیں گے، لیکن وہی بات، اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں، آپ اچھے انداز میں کھڑے ہیں، تو جیت آپ کی۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے پاکستان پر اپنی رحمتوں کے سائے بنائے رکھے، اور اس کی طرف کوئی میلی آنکھ نہ اٹھنے دے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی ذات ہماری حفاظت فرمائے گی۔ میں آپ لوگوں سے بھی دعا کی اپیل کرتی ہوں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔